जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। हम लोग देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की शहादत पर केंद्रित विशेष श्रृंखला जिसका नाम है सेनापति की शहादत। इस श्रृंखला में कई किस्से पहले आप देख चुके हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनका बयान, या किस तरह से वीरभद्र तिवारी ने गद्दारी की, वो हम लोग देख चुके। आज हम लोग देखेंगे चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस पुलिस अधिकारी की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, उसने क्या कहा। उस अधिकारी का नाम था नॉट बाबर, जो सीआईडी का स्पेशल सुपरिटेंडेंट था। और उसने मीडिया में जो बयान दिया था, प्रेस के लिए जो बयान दिया था, वो हम लोग देखेंगे। वो उपलब्ध है और उसी से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि नॉट बाबर के नजरिए से क्या हुआ था या उसे कैसे सूचना मिली थी और उसने क्या क्या किया। तो आइए हम लोग देखते हैं जो बयान दिया था नॉट बाबर ने प्रेस के लिए। शब्दों में हेराफेरी ना हो और पूरी तरह से आप नॉट बाबर के ही बयान को समझें, इसलिए मैं हूबहू उसका हिंदी अनुवाद पढ़ दे रहा हूं जो उपलब्ध है। ठाकुर विश्वेश्वर सिंह से मुझे संदेश आया कि उसने एक व्यक्ति को अल्फ्रेड पार्क में देखा है जिसकी हुलिया आजाद से मिलती है, जो क्रांतिकारी मफरूर है। मैं अपने साथ मोहम्मद जमान और गोविंद सिंह कांस्टेबल्स को साथ लेता गया। जब हम वहां पहुंचे जहां समाचार लाने वाले ने विश्वेश्वर सिंह को छोड़ा था, तो वहां उन्हें विश्वेश्वर सिंह नहीं दिखाई दिया। मैंने कार दूर खड़ी कर दी और दोनों व्यक्तियों की ओर बढ़ा। मेरे पीछे कांस्टेबल थे। लगभग 10 गज के फासले पर खड़ा होकर मैंने पूछा, वे कौन हैं? उत्तर में उन्होंने पिस्तौल निकालकर गोलियां चला दी। मेरी पिस्तौल तैयार ही थी। जैसे ही मैंने देखा कि मोटा आदमी पिस्तौल निकाल रहा है, मैंने उसके गोली चलाने के क्षण भर पहले ही गोली चला दी। साथ ही अपनी मैगजीन खाली कर कूदकर भाग गया। मेरे साथ जो 3 आदमी थे उन्होंने भी गोलियां कुछ तो मोटे आदमी पर और कुछ दूसरे व्यक्ति पर चलाई। जबकि मैं मैगजीन निकालकर दूसरी भर रहा था, मुझे मोटे व्यक्ति ने गोली मारी जिससे मैगजीन गिर पड़ी जो मेरे बाएं हाथ में थी। तब मैं एक पेड़ मौलश्री की ओर भागा जो वहां से 10 गज पर था। सिपाही पास की खाई में जा छिपे। इस बीच विश्वेश्वर सिंह एक झाड़ी में रेंगकर पहुंचा। वहां से उसने मोटे आदमी पर गोली चलाई। जवाब में मोटे आदमी ने गोली चलाई जो विश्वेश्वर के मुंह पर लगी। मैं पिस्टल न भर सका। जब जब मैं दिखाई देता, मोटा आदमी मुझ पर गोली चलाता रहा। आखिर वह पीठ के बल गिर पड़ा। मैं नहीं कह सकता कि उस पर किसी ने गोली चलाई या वह पहले के जख्मों से मर गया। इस बीच लोग जमा हो गए। इसी बीच एक व्यक्ति एक शॉट गन लेकर आया जो भरी थी। मैं नहीं जानता था कि मोटा आदमी सचमुच मरा है या बहाना कर रहा है, इसलिए मैंने उस आदमी से उसके पैरों पर निशाना मारने को कहा। उस आदमी ने बंदूक चलाई। उसके बाद मैं मोटे आदमी के पास गया तो वह मरा पड़ा था। उसका साथी भाग गया। मुझे पता नहीं कि वह घायल हुआ भी था या नहीं। यह पूरा जो आप सुन रहे थे, ये नॉट बाबर का प्रेस बयान था, प्रेस में दिया गया वक्तव्य था जो उसने आजाद की शहादत के बाद दिया था। जब दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, उसी दौरान सीआईडी का एक आदमी रामबदन सिंह ने कर्नलगंज थाने में जाकर के कहा कि एक आदमी है जो एक गोरे आदमी पर गोलियां चला रहा है। ऑफिसर इंचार्ज यानी चौधरी विशाल सिंह अपने साथ 2 बंदूकधारी पुलिस और खुद अपना पिस्टल लेकर के साइकिल से घटनास्थल पर यानी अल्फ्रेड पार्क पहुंचता है। वहां उसने देखा कि नॉट बाबर एक पेड़ की आड़ में छिपा हुआ है और उस पर कोई गोली चला रहा है। इसके साथ ही एक और आदमी है जो दूसरी तरफ से नॉट बाबर पर गोली चलाने की शायद कोशिश कर रहा है और अनुमान ये उसने लगाया कि यह संभवतः चंद्रशेखर आजाद का दूसरा साथी है। अचानक ये दूसरा आदमी वहां से गायब हो जाता है। यह भी जान लीजिए कि नॉट बाबर के पास सफेद कपड़ों में जो शॉट गन लेकर के आया था, जो बंदूक लेकर के एक आदमी आया था जिसकी बंदूक से पैर पर गोली मारी गई चंद्रशेखर आजाद की, वो सादे कपड़े में एक कांस्टेबल था। गोली चलने के दौरान एक और आदमी पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस को वहां घटनास्थल पर भेजा था। वह था डालचंद।
डालचंद सीआईडी का लीगल एडवाइजर था, जो कि उस दिन अल्फ्रेड पार्क में भी था, जिसे इन लोगों ने देखा था, लेकिन ये लोग पहचानते नहीं थे। ये लोग मतलब चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव राज, वो वहां दातुन करने का नाटक कर रहा था और इन दोनों पर निगाह रखे हुए था। तो डालचंद वहां से तेजी से अपने घर गया और वहां अपने एक मित्र से मोटरसाइकिल मांगता है। उस मोटरसाइकिल से वो पहुंचता है पुलिस लाइन और वहां सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेजर्स को फोन करता है और बताता है, सारी जानकारी देता है और वहां से पुलिस को गाड़ी पर रवाना करता है अल्फ्रेड पार्क की ओर। और इस पुलिस को पहुंचने में देर होती है और ये जो पुलिस लाइन से पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है, जब तक पुलिस वाले पहुंचते हैं तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। नॉट बाबर वहां से जब रवाना होता है अल्फ्रेड पार्क से, तो उसके साथ ही कुछ वो जरूरी निर्देश देता है पुलिस अधिकारी होने के नाते, जिसमें एक निर्देश ये है कि इस मोटे आदमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। मतलब चंद्रशेखर आजाद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का आदेश देता है। साथ ही एक और आदेश देता है कि विशेश्वर सिंह जो जख्मी हुआ था उसे इलाज के लिए तुरंत भेजा जाए। दस्तावेज बताते हैं कि जिस पेड़ के पीछे दोनों तरफ के लोग छिपे हुए थे, यानी नॉट बाबर जिस मौलश्री के पीछे छिपा हुआ था और आजाद और सुखदेव राज जिस जामुन के पेड़ के पीछे छिपे थे, हालांकि सुखदेव राज फिर निकल भागते हैं वहां से, दोनों ही पेड़ों पर गोलियों के कई निशान बने हुए थे। साथ ही नॉट बाबर की जो मोटर कार थी, उस कार पर भी 3 गोलियों के निशान थे, यानी 3 गोली चंद्रशेखर आजाद ने उस कार पर भी मारी थी, चलाई थी। चांद पत्रिका के संपादक रामरख सहगल के यहां सीआईडी के सुपरिटेंडेंट ने तलाशी ली थी और जो चांद पत्रिका के संपादक थे रामरख सहगल, उनसे चंद्रशेखर आजाद की उसने काफी तारीफ की थी। रामरख सहगल ने अपने संस्मरण में बताया है कि सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वो आदमी गजब का निशानेबाज था और अगर वो आदमी घायल नहीं होता, पैर में गोली नहीं लगी होती, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई भी पुलिस वाला जिंदा बच पाता। रामरख सहगल से सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि जो व्यक्ति मारा गया वो क्रांतिकारी दल का कोई बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी था। उसने कहा कि उसने जिंदगी में ऐसे बहुत कम इतने अच्छे निशानेबाज देखे हैं कि 3 तरफ से गोलियों की बौछार हो रही है उस आदमी पर और फिर भी इतना बढ़िया से निशाना लगा करके वो मार रहा है। आपको बता दें कि नॉट बाबर का हाथ पहले ही बेकार हो चुका था। चंद्रशेखर आजाद की जो गोली थी वो नॉट बाबर के हाथ में लगी थी और वो गोली चलाने में असहाय था। सिर्फ दुर्भाग्य यहां यह रहा कि चंद्रशेखर आजाद के पैर में गोली लगी, जिसके कारण अब न तो वहां से वो आसानी से निकल सकते थे और ना ही अधिक सतर्कता के साथ, अधिक फुर्ती के साथ अब वो मुठभेड़ कर सकते थे। इस वीडियो में इतना ही। ये श्रृंखला अभी जारी रहेगी। हम लोग चंद्रशेखर आजाद की शहादत से जुड़े अन्य पक्षों को देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।